नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ क्लास में सबसे पहले जो पीएच कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और सभी 9 मंडलों में जो वेरिफिकेशन हुआ है पहले दिन लगभग पहले 3-4 दिनों तक केवल पीएच अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर डीवी हुआ है। अब साथियों डीवी होने के बाद में पीएच अभ्यर्थियों के क्या क्या रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है। साथियों यहाँ पर जितने भी पीएच कैंडिडेट थे और उन सभी ने यहाँ पर अपने अपने दस्तावेज है वो दिखाए और सभी दस्तावेजों की जांच जब पूर्ण कर ली गई है और उसके बाद में यहाँ पर जो भी पीएच कैंडिडेट है उनको यहाँ पर री मेडिकल के लिए यहाँ पर बोला है। अब साथियों यहाँ पर जब उन्हें री मेडिकल के लिए बोल दिया गया है लेकिन कई मंडलों में तो उनको तारीख दे दी गई है, लेकिन कई मंडलों में अभी तक उनको री मेडिकल की कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इसलिए अभ्यर्थी परेशान है कि हमारा जो री मेडिकल है वो कब तक होने के चांस है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी पीएच कैंडिडेट है और अगर आपका दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब केवल आपको री मेडिकल होगा और उसका जो शेड्यूल है वो मंडल वाइज अलग से जारी किया जाएगा। यानी सभी जो 9 मंडल है वो सभी 9 मंडल अलग अलग यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा जारी करेगा कि यहाँ पर इस मंडल में इतने पीएच कैंडिडेट है, अब इनको यहाँ पर जो री मेडिकल है वो कौन से अस्पताल में करवाना है। साथियों यहाँ पर जो मंडल स्तर पे जो भी बड़ा राजकीय अस्पताल होगा उसी में ही यहाँ पर आपका री मेडिकल होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अजमेर को ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे अजमेर मंडल है, ठीक है ना। अब इस अजमेर मंडल को लगभग जैसे मान लेते हैं कि 5,000 कैंडिडेट है इनको अलॉट हुए हैं, तो 5,000 कैंडिडेट का इन्होंने क्या कर लिया है, अभी डीवी कर लिया है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 5,000 कैंडिडेट का डीवी कर लिया है। डीवी करने के बाद में अब इन सभी 5,000 को यहाँ पर भेजा जाएगा अस्पताल में। अगर अजमेर मंडल की हम बात करते हैं तो अजमेर में JLN हॉस्पिटल है, उसके अंदर यहाँ पर री मेडिकल होगा। तो यहाँ पर ये टोटल 5,000 है, उनकी जो सूची है वो JLN हॉस्पिटल को भेज दी जाएगी। यानी इनको कह दिया जाएगा कि इन कैंडिडेट का यहाँ पर आपको री मेडिकल करना है। अब री मेडिकल अगर आप करवाने जाएंगे तो आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं। साथियों आपको यहाँ पर जब आपने डीवी करवाया था उस डीवी में जो भी आपको एक दस्तावेज दिया होगा कि आपको री मेडिकल करवाना, आपको ऐसे नोटिस करके लिख के दिया होगा, ठीक है ना। एक तो वो ले जाना है और आपके पास जो भी पहले से सर्टिफिकेट वगैरह है, ऑफलाइन वाला है या ऑनलाइन वाला है, जैसा भी है, स्टेट का है, UDID कार्ड है, जैसा भी है वो लेकर आपको उस अस्पताल में आपको दी गई तारीख, दिए गए समय और दिए गए स्थान पर आपको पहुंच जाना है। तो अजमेर में तो JLN हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। अगर हम उदयपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक राजकीय अस्पताल है जो उदयपुर के अंदर ही है। जोधपुर में जोधपुर वाला है, पाली में पाली का है, बांगड़ अस्पताल है, जयपुर का SMS अस्पताल है, बीकानेर का बात करेंगे तो PBM अस्पताल है, ठीक है ना। तो ये संभाग स्तर पे जो भी बड़ा राजकीय अस्पताल है उसी में आपका री मेडिकल होगा। यानी जो आपका शिक्षा विभाग है, जिस मंडल ने आपका जो डीवी किया है वो मंडल क्या करेगा, सूची उसी अस्पताल को भेज देगा और उस अस्पताल में आपको जाना होगा। अब ये सूची कब तक आएगी, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सूची है ना ये कब तक आने के चांस है। सूची देखो यहाँ पर लगभग 3-4 दिन, आप मान लीजिए 3-4 दिन में आपकी ये सूची आपको देखने को मिलेगी अलग अलग मंडल के हिसाब से। जैसे दस्तावेज सत्यापन की अलग अलग मंडल ने अलग अलग सूची जारी की ना, वैसे के वैसे आपकी जो सूची है वो मंडल वाइज जारी की जाएगी और उस सूची में क्लियर लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे आपको सपोज कर लो कि जैसे 30 मार्च को आपको जाना है, कौन से अस्पताल में जाना है, कि जैसे JLN अस्पताल में जाना है, कितनी बजे जाना है, कि आपको 10 बजे जाना है, ये सब कुछ मेंशन उसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको जयपुर है तो SMS हॉस्पिटल मिलेगा आपको, ठीक है। उदयपुर है तो उदयपुर का अस्पताल मिलेगा, पाली है तो पाली का मिलेगा, जोधपुर तो जोधपुर का, बीकानेर है तो बीकानेर का, ठीक है ना। यानी संभाग स्तर का आपको अस्पताल मिलेगा, उसमें आपको जाना होगा। अब वहाँ कैसे होगा, अब साथियों वहाँ पर आपका जब री मेडिकल होगा उस री मेडिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑफलाइन वाला जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ऑफलाइन वाला जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा।
इसके अलावा अगर आपके पास UDID कार्ड है तो वो आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। और आपके पास स्टेट का है तो आपको स्टेट का दिखाना होगा, ठीक है ना। तो वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद को आपको क्या करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट बना कर देंगे, यानी 40% क्राइटेरिया, यानी 40% या 40% से अधिक, 40% या 40% से अधिक का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो आप राजकीय सेवा के लिए पात्र है। और अगर 40% से अगर कम मिलता है, ठीक है ना, जैसे 35%, 30%, 32%, 39%, ये अगर 40% से अगर लेस देन मिलता है यानी कम मिलता है तो आप राजकीय सेवा के लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो राजकीय सेवा के लिए जो पात्रता है, ठीक है ना, वो आपकी रहने वाली है 40% की, यानी आपका 40% होना चाहिए या तो, और या 40% से आपका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पात्र माना जाएगा। अब ये यहाँ पर आपके रीमेडिकल से ही कंफर्म होगा। अब साथियों अगर आप बिल्कुल रियल है, पात्र है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेखौफ हो गया, आपको दिए गए समय, दिए गए स्थान पर आपको पहुँच जाना है और आपका रीमेडिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे साथियों 4th ग्रेड में क्या किया गया है, पहले से ही यहाँ पर एक पद के विरुद्ध 5 लोगों को बुलाया है। जैसे 100 सीट है, ठीक है ना, तो 100 सीटों में 5 गुणा को बुलाया, लगभग 500 लोगों को बुला लिया है। अब 500 का डीवी हो चुका है, ठीक है ना, 500 का डीवी हो गया। अब 500 में से लेने तो कितने, 100 ही लेना है, ठीक है ना, 100 ही लेना है, तो 400 लोगों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 400 लोग कौन से हैं ये भी अपने को पता नहीं है। और आप सभी को पता है PH में 4% का रिजर्वेशन है, 1% का LDCP को है, 1% का आपको BLV को है, और 1% का आपको HI का है, ठीक है, और 1% का आपको MIMD का है, ठीक है ना। इन चारों कैटेगरी का आपके पास रिजर्वेशन है। तो LDCP में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं, BLV, HI। अब इसके अंदर बाहर निकलेंगे BLV में, HI में और MIMD, इन 3 कैटेगरीज के बंदे क्या होते हैं, ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। MIMD का तो बहुत कम होता है, लेकिन BLV और HI की कैंडिडेट है ना, ये थोड़े क्या होते हैं, ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा क्राइटेरिया कम होता है, इस वजह से इनको बाहर किया जाता है। तो अब आपकी कट ऑफ का भी कोई अनुमान नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है ना। आउट ऑफ 200 में से आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी ये कोई नहीं कह सकता सर, ठीक है ना। ये तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि हमारा कट ऑफ क्या रहेगा सर, ठीक है। अब कौन सा कैंडिडेट बाहर निकलेगा, मान लो जैसे एक 140 नंबर वाला कैंडिडेट है, और एक 90 नंबर वाला कैंडिडेट है, और एक 50 नंबर वाला कैंडिडेट है। अब सपोज कर लो 140 वाला पात्र हो गया, 90 वाला पात्र हो गया, और 50 वाला पात्र हो गया, तो कट ऑफ तो नीचे जाएगी ना, जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपन नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पात्र है, कौन सा अपात्र है साथी, ठीक है ना। और कट ऑफ कितनी जा सकती है अभी अपन अनुमान लगाने के लायक नहीं है। और जैसे रिजल्ट आएगा जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी आप मान लीजिए मई जून, तो आप मान लीजिए जून तक तो अपना क्लियर ही हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी अगर चाहिए रीमेडिकल से लेकर कुछ भी अगर आपको सूचना है ऑर्डर के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको वहाँ पर डाल देंगे साथी, ठीक है ना। तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी पल पल की जो अपडेट है 4th ग्रेड से संबंधित, यानी 4th ग्रेड से संबंधित जो भी अपडेट होगी ना, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप ज्वाइन करके रखिए, ठीक है ना। और कोई जानकारी होगी तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।